कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो इस मुश्किल दौर में जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की नाकामियों को उठा रहे हैं और ये आपत्तिजनक नहीं बल्कि जनता व जमीन से जुड़े हुए शब्द हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मुश्किल दौर में सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में यदि सरकार की कुछ कमियां रहती है तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस उन कमियों को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं कर सकती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश हित में जो भी फैसले लिए हैं विपक्ष ने उसका स्वागत किया है। प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विपक्ष सरकार के साथ है। प्रदेश में जो पूरे देश की तुलना में हिमाचल प्रदेश में भी जो कोविड-19 के केसेस हैं पिछले कुछ समय से बढ़े हैं और मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार ऑपोजिशन का सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते और साथ ही कांग्रेस पार्टी का महासचिव होने के नाते हमने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास किया है। जब से ये हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, जब हमारा आखिरी बजट सेशन का जो सेशन था उसमें भी हमने ये बात करी कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सरकार के साथ है। और आपने भी देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर जारी है, हमने सरकार के हर फैसले का समर्थन किया है। मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, पिछले कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम पे ये आरोप लगाया कि हमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आज विपक्ष में हैं। हमारा दायित्व है कि जो सरकार की कमियां हैं उसको हम उजागर करें और इस चीज को हम उजागर करते रहेंगे। आप कृपया इस चीज को दिल पे ना लें, आप कृपया करके आप इस चीज से परेशान ना हो। हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, आप अपनी भूमिका को मुख्यमंत्री के रूप में निभाएं, सरकार के मुखिया के रूप में निभाएं। और हमने पहले से ही ये बात कर ली है कि हम आपके साथ खड़े हैं, मगर निश्चित तौर से जब कोई कमियां हमको जमीन स्तर पे देखने को मिल रही हैं, चाहे जैसा मैंने कहा बागवानों की समस्या है, पेटियों की समस्या बहुत लोगों को आ रही है। आने वाले समय में अभी इसका प्लम का और चेरी का उत्पादन शुरू हो चुका है, उसके लिए पेटियों की समस्या आ रही है, आगे मार्केटिंग की समस्या आनी है। अगर विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाएगा, अगर हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सरकार की हर बात पे तालियां बजाते रहे, तो लोगों की आवाज को सरकार के समक्ष कौन उठाएगा? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपोजिशन कि कोई कमियां अगर सरकार की है तो उसको हम लोगों के बीच में रखें। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि बाहर से आए लोगों की सही से जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वो बाहर से लाए गए लोगों का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रखने की बात कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों पर 24 घंटे निगरानी रखना मुश्किल है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यदि टेस्ट लैब की संख्या अधिक होगी तो प्रदेश में अधिक टेस्ट हो पाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी स्वागत किया। पिछले कल माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को इस जो बहुत क्रूशल समय है उसमें जो ये पैकेज की घोषणा करी है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी हिमाचल के हितों को सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और इस पैकेज में से एक सब्सटेंशियल अमाउंट हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश के बागवान हैं, प्रदेश के किसान हैं, प्रदेश के हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, जिनकी इस महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, उनको मजबूत करने के लिए ये जो पैकेज आया है ये मददगार साबित होगा, ऐसी हम
जो है एक सोच रखते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से कोविड फंड में आए पैसे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।